बंगाल में ममता की हार ने चंद्रशेखर आजाद की बढ़ाई टेंशन। मिशन 27 पर बीजेपी हुई अब और मजबूत। बंगाल में किया ममता को सत्ता से दूर, क्या अब यूपी में दिखेगा असर? बंगाल जीत से बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई, यूपी की सियासत अभी से गरमाई। चंद्रशेखर आजाद के वोट बैंक पर मंडराया खतरा, क्या उनकी राजनीति को लगेगा झटका? न छोटे दलों का चला जादू, न नए चेहरों का दिखा असर। बंगाल में मोदी योगी का दिखा दम, अब चंद्रशेखर के सामने मिशन 2027 को लेकर बड़ी चुनौती। बंगाल की राजनीति में जो उलटफेर हुआ है, उसकी गूंज अब सीधे उत्तर प्रदेश की सियासत में सुनाई देने लगी है। और सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ता दिख रहा है तो वो है चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक मजबूत सत्ता अचानक ढह गई, उसने छोटे और उभरते राजनीतिक चेहरों के लिए बड़ा संकेत दे दिया है। यही वजह है कि मिशन 2027 को लेकर चंद्रशेखर के सामने नई चुनौती खड़ी होती नजर आ रही है। बीजेपी की इस जीत ने सिर्फ एक राज्य नहीं बदला, बल्कि पूरे देश की राजनीति में ये संदेश दे दिया है कि मजबूत रणनीति और संगठन के दम पर किसी भी किले को ढहाया जा सकता है। दरअसल बीजेपी के लिए बंगाल की जीत सिर्फ चुनावी सफलता नहीं, बल्कि एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला मोड़ है। जिस राज्य को लंबे समय तक पार्टी का सबसे कठिन मैदान माना जाता था, वहां जीत मिलने के बाद अब बीजेपी का आत्मविश्वास चरम पर है। इसका सीधा असर यूपी में दिख सकता है, जहां 2027 का चुनाव पहले से ही हाई वोल्टेज माना जा रहा है। पार्टी अब इस जीत को एक बूस्टर की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में है। ऐसे में छोटे दलों और नए नेताओं के लिए मैदान और ज्यादा कठिन होता नजर आ रहा है। अब बात अगर उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण की करें, तो यहाँ दलित वोट बैंक बेहद निर्णायक भूमिका निभाता है। यूपी में करीब 21% के आसपास दलित आबादी मानी जाती है, जो चुनावी नतीजों को पलटने की ताकत रखती है। यही वो वर्ग है जिसके बीच चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है। लेकिन अब बीजेपी भी इसी वर्ग को साधने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। सरकारी योजनाओं, सामाजिक पहुंच और संगठन के जरिए दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश लगातार तेज हो रही है। यही वजह है कि अब चंद्रशेखर के सामने सबसे बड़ा खतरा इसी वोट बैंक को बचाए रखने का है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस आधार पर चंद्रशेखर आजाद की राजनीति खड़ी है, उसी आधार पर अब बीजेपी भी अपना विस्तार कर रही है। बंगाल में जिस तरह हर वर्ग तक पहुंच बनाकर बीजेपी ने जीत हासिल की, उसी मॉडल को यूपी में लागू करने की तैयारी है। इसका मतलब साफ है कि अब मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक आधार पर भी होगा। ऐसे में चंद्रशेखर को अपनी रणनीति और मजबूत करनी होगी, क्योंकि सिर्फ भावनात्मक अपील से चुनाव जीतना आसान नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक सफर अभी विस्तार के दौर में है। उन्होंने अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराई है, लेकिन बड़े स्तर पर मुकाबला करने के लिए मजबूत संगठन, संसाधन और व्यापक गठजोड़ की जरूरत होती है। बंगाल के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि अब बड़ी पार्टियां पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती हैं, तो छोटे दलों के लिए स्पेस सीमित हो जाता है। यही वजह है कि अब उनके सामने खुद को और ज्यादा प्रासंगिक बनाने की चुनौती खड़ी हो गई। हालांकि उनके समर्थक मानते हैं कि यूपी की राजनीति बंगाल से अलग है और यहाँ जातीय समीकरण ज्यादा असर डालते हैं। उनका तर्क है कि जमीन पर काम और सीधा जुड़ाव ही असली ताकत है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास को नजरअंदाज करना आसान नहीं। अब सवाल यही है कि क्या बंगाल की हार और बीजेपी की जीत चंद्रशेखर आजाद के लिए सच में खतरे की घंटी साबित होगी? क्योंकि मिशन 2027 अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई भी बनता जा रहा है। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल के नतीजों ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी और अब चंद्रशेखर आजाद के सामने सबसे बड़ी परीक्षा आने वाले चुनाव में होगी, जहां उन्हें ये साबित करना होगा कि वो इस बदलते खेल में खुद को कितनी मजबूती से टिकाए रख सकते हैं।